मथुरा में अब अनारक्षित प्लेटफॉर्म टिकट के लिए नहीं लगानी पड़ेगी लाइन। रेलवे के आगरा मंडल में अनारक्षित टिकट के लिए अब खिड़की पर लाइन लगाने की जरूरत नहीं है। ये टिकट रेलवे के यूटीएस ऐप से स्टेशन के 20 किलोमीटर के दायरे में प्राप्त किया जा सकता है। उक्त ऐप से टिकट लेने पर 3% बोनस भी मिलेगा। मंडल रेल प्रबंधक आगरा तेज प्रकाश अग्रवाल के मार्गदर्शन एवं वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक अमन वर्मा के निर्देशन में आगरा छावनी स्टेशन पर यूटीएस ऑन मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से अनारक्षित टिकट लेने हेतु जागरूकता अभियान चलाया गया। एलयू में 9 से 10 मार्च को रोजगार मेला, इंडिगो समेत 300 कंपनीज लेंगी हिस्सा, 30,000 युवाओं को मिलेगा रोजगार। लोकसभा चुनाव की अधिसूचना जारी होने से ठीक पहले 9 और 10 मार्च को लखनऊ में बड़ा रोजगार मेला आयोजित होने जा रहा है। एलयू ओल्ड कैंपस स्थित शिवाजी मैदान में होने वाले इस रोजगार मेले में करीब 300 निजी कंपनीज 30,000 से अधिक पदों के लिए इंटरव्यू लेंगी। सेवायोजन कार्यालय और नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के द्वारा प्रायोजित इस रोजगार मेले का शुभारंभ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सीएम योगी आदित्यनाथ के हाथों होने की उम्मीद है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में 347 कर्मचारी भर्ती को ऑनलाइन आवेदन शुरू। ग्रुप डी की सरकारी नौकरी पाने का सपना देख रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय ने 347 पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। विश्वविद्यालय में कर्मचारियों की कमी जल्द दूर हो जाएगी। ग्रुप सी के तहत 25 प्रकार के 313 और ग्रुप ए के 18, ग्रुप बी के 16 पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया, यानी कुल 347 पदों पर भर्ती होगी। 1 मार्च से ऑनलाइन आवेदन शुरू है। फ्लैट्स की रुकी रजिस्ट्री में आएगी और भी तेजी, कैंप लगाने के निर्देश। उत्तर प्रदेश में राज्य सरकार ने नोएडा में फ्लैट्स की रुकी हुई रजिस्ट्री में और तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। प्रमुख सचिव स्टाम्प और रजिस्ट्रेशन लीना जौहरी ने मुख्य कार्यपालक अधिकारी नोएडा व ग्रेटर नोएडा को पत्र भेजा। इसमें कहा गया कि लेगेसी स्टॉल रियल एस्टेट प्रोजेक्ट की समस्याओं के निदान के लिए अमिताभ कांत वाजपेयी की रिपोर्ट के आधार पर आवंटियों के हितों में फ्लैट्स की रजिस्ट्री की जानी है। बिजली खर्च का पल पल ले सकेंगे अपडेट, बिजली विभाग चलाएगा घर घर ये अभियान। बिजली उपभोक्ताओं को बिजली मीटर का पल पल अपडेट मिल सकेगा। उपभोक्ता प्रीपेड स्मार्ट मीटर लग जाने पर अपने घर की बिजली खपत और अन्य गतिविधियों पर अपने मोबाइल से नजर रख सकेंगे। घर से बाहर जाने पर ऐप के माध्यम से घर की बिजली कट कर सकेंगे। जितने दिन घर के बाहर रहेंगे उतने दिन उनके घर का मीटर बंद रहेगा। अगले सप्ताह से लखनऊ के लिए उड़ान सेवा शुरू, पीएम मोदी कर सकते हैं लोकार्पण। मुरादाबाद हवाई अड्डे के लोकार्पण में सिर्फ सप्ताह भर शेष रह गया है। आज से 10 मार्च तक तीनों में से किसी भी दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 नई हवाई अड्डों का लोकार्पण कर सकते हैं। इसमें मुरादाबाद, आजमगढ़, चित्रकूट, श्रावस्ती व अलीगढ़ एयरपोर्ट शामिल हैं। उद्घाटन फ्लाइट सिर्फ लखनऊ के लिए होगी। कानपुर जाने वाले यात्रियों को अभी और इंतजार करना पड़ सकता है। 24 घंटे में दें खराब मौसम से क्षतिग्रस्त फसलों का मुआवजा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में खराब मौसम, तेज हवा और ओलावृष्टि से अन्नदाता किसान की फसलों को हुए नुकसान की क्षतिपूर्ति के लिए सर्वे कराने के निर्देश दिए। उन्होंने सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिए हैं। एसडीएम और तहसीलदारों को मौके पर जाकर तत्काल सर्वे कराकर संबंधित विभाग को डिटेल उपलब्ध कराने के लिए आदेशित किया, ताकि 24 घंटे में अन्नदाताओं के खाते में क्षतिपूर्ति की धनराशि को भेजा जा सके। 21 एडेड कॉलेजेस में 98 शिक्षक सरप्लस, सब समिति करेगी समायोजन। संगम नगरी प्रयागराज के 150 से अधिक सहायता प्राप्त बालक माध्यमिक विद्यालयों में से 21 में आवश्यकता से अधिक शिक्षक कार्यरत हैं। खास बात यह है कि जिन स्कूल्स में शिक्षक सरप्लस हैं, उनमें अधिकांश शहरी क्षेत्र में हैं। माध्यमिक शिक्षा निदेशक डॉक्टर महेंद्र देव के निर्देश पर छात्र संख्या के अनुपात में गणना की गई तो 21 स्कूल्स में सरप्लस शिक्षक मिले। अदानी डिफेंस में बने 50% हथियारों का होगा निर्यात, देश दुनिया में बढ़ी डिमांड। अदानी डिफेंस एंड एरोस्पेस की कानपुर यूनिट में बनने वाले हथियारों और गोला बारूदों का 50% हिस्सा देश के सशस्त्र बलों के लिए आरक्षित रहेगा। उत्पादन का 50% एम्यूनिशन और हथियारों को निर्यात किया जाएगा। अदानी डिफेंस में पूरी क्षमता के साथ उत्पादन शुरू हो गया है। उत्पादन का लक्ष्य भी तय कर दिया गया। निर्यात शुरू होने पर आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य में ये एक प्रभावी कदम रहेगा। लोकसभा चुनाव के बाद अलग राज्य बनेगा पूर्वांचल, मुख्यमंत्री भी होगा नया, बलिया में ओपी राजभर का बड़ा दावा। लोकसभा चुनाव में भले ही अभी कुछ समय बाकी हो, लेकिन पूर्वांचल को लेकर सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने एक बड़ा दावा कर दिया है। राजभर का दावा है कि चुनाव के बाद पूर्वांचल अलग राज्य बनेगा। इस दौरान राजभर ने सपा प्रमुख अखिलेश यादव पर हमला बोला। खुद के दल बदलू होने के आरोपों का जवाब देते हुए कहा कि अखिलेश यादव खुद 9 बार दल बदल चुके हैं। 2 बार बसपा, 2 बार आरएलडी, 2 बार कांग्रेस के अलावा निषाद पार्टी, भाजपा आदि दलों से गठबंधन कर चुके हैं। वाराणसी नगर निगम में 1.5 करोड़ की वित्तीय अनियमितता, दोषी कर्मचारियों पर गिरेगी गाज।
5 साल पहले के नगर निगम के परिवहन विभाग में करोड़ों रुपए की वित्तीय अनियमितता उजागर हुई है। अधिक दाम पर वाहनों के पार्ट्स खरीदने और बगैर मरम्मत भुगतान के मामले में जिलाधिकारी एस राजलिंगम ने नगर आयुक्त अक्षत वर्मा को पत्र भेजा है। बीजेपी के मिशन 24 में ज्ञान बनेगा हथियार। पीएम मोदी की अपील के बाद बूथ लेवल पर बना खास प्लान। लोकसभा चुनाव अब नजदीक आ चुका है। इस महीने चुनाव की तारीखों का ऐलान की संभावना है। लोकसभा चुनाव को देखते हुए भाजपा अब और भी एक्टिव हो गई है। सीट्स के साथ साथ भाजपा हर बूथ वोट प्रतिशत बढ़ाने की जुगत में जुट गई। इसके लिए भाजपा ने एक नया हथियार तैयार किया है। इस हथियार का नाम है ज्ञान। भाजपा ज्ञान के जरिए मिशन 2024 में जनता के विश्वास के साथ उनके मतों को भी आसानी से हासिल कर ले। इन 23 सीटों पर सपा भाजपा के बीच दिलचस्प होगा मुकाबला। लखनऊ में राजनाथ सिंह की इनसे होगी टक्कर। प्रदेश में 23 लोकसभा सीटें ऐसी हैं जिन पर भाजपा और सपा दोनों दलों ने अपने प्रत्याशी उतार दिए हैं। बस्ती में एक बार फिर मौजूदा सांसद हरीश द्विवेदी और रामप्रसाद चौधरी आमने सामने होंगे। बसपा ने रामप्रसाद चौधरी को अपना प्रत्याशी बनाया था, जबकि इस बार उन्हें सपा ने टिकट दिया है। लखनऊ में भाजपा प्रत्याशी राजनाथ सिंह और सपा प्रत्याशी रविदास मेहरोत्रा के बीच भिड़ंत होगी। जेल में कटेगी जिंदगी, प्रॉपर्टी भी जब्त कर लेगी सरकार। यूपी में ऐसे लोगों को सीएम योगी ने खुली चेतावनी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यूपी के युवाओं को आश्वस्त करते हुए एक बार फिर से दोहराया कि कोई भी युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकता। यदि किसी ने ऐसा किया तो वो जिंदगी भर के लिए जेल में सड़ेगा। यही नहीं, उनके बाप दादा की प्रॉपर्टी भी सरकार जब्त कर लेगी। बसपा छोड़ भाजपा में शामिल होने का मिला इनाम। रितेश पांडे को अंबेडकर नगर से बनाया उम्मीदवार। लोकसभा चुनाव को लेकर भाजपा ने कमर कस ली। पार्टी 80 सीटों वाले यूपी के 51 लोकसभा क्षेत्रों के प्रत्याशियों के नाम की घोषणा कर दी। पीएम नरेंद्र मोदी तीसरी बार काशी से चुनाव लड़ेंगे। इसके अलावा पहली सूची में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सहित यूपी कोटे के 10 केंद्रीय मंत्रियों को फिर से मैदान में उतारा गया है। वहीं कोई जोखिम न उठाते हुए 51 में से 47 पुराने चेहरे रिपीट किए गए, जिसमें से 44 मौजूदा सांसद शामिल हैं। बस, ट्रेन और जहाज से इस दिन दिल्ली आएंगे किसान। 10 मार्च को रेल रोकने का भी प्लान। केंद्र सरकार ने अपनी मांगे मनवाने के लिए अड़े किसानों ने ऐलान किया है कि दिल्ली आने के उनके प्लान में कोई बदलाव नहीं हुआ है। किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल ने बताया कि अब किसान किस दिन दिल्ली की ओर कूच करेंगे। जगजीत सिंह डल्लेवाल ने कहा कि हम पीछे नहीं हटे हैं और दिल्ली मार्च करने का हमारा प्लान पहले जैसा ही है। ये तय किया गया है कि हम दिल्ली के बॉर्डर्स पर अपनी ताकत बढ़ाएंगे। टिकट के उलटफेर पर बसपा की नजर। पहली सूची में हो रही देरी। लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटे राजनीतिक दलों में टिकट बंटवारे को लेकर हो रहे उलटफेर पर बहुजन समाज पार्टी की नजर है। चुनाव में सबसे पहले प्रत्याशियों के नाम की घोषणा करने वाली बसपा इसी वजह से इस बार संभल कर कदम बढ़ा रही है। पिछले चुनाव में सपा से गठबंधन की वजह से आधी से ज्यादा सीट्स पर उसने अपने प्रत्याशी नहीं उतारे थे। कांग्रेस से गठबंधन के बाद सपा की माइक्रो प्लानिंग। कांग्रेस नेताओं से खूब मिल रहे प्रत्याशी। 7 साल बने आधे अधूरे गठबंधन से सबक सीखते हुए अब सपा कांग्रेस निचले स्तर पर तालमेल पर जोर देना शुरू कर दिया है। सपा के घोषित कई प्रत्याशी अपने संसदीय क्षेत्र में कांग्रेस नेताओं से मुलाकात करने लगे हैं। कांग्रेस कार्यकर्ताओं से सहयोग मांगा जा रहा है ताकि अभी से पूरी तरह समन्वय बन जाए। कांग्रेस ने अपने सभी प्रत्याशी तय नहीं किए हैं, लेकिन उनके संभावित प्रत्याशी भी अपने क्षेत्र में सपा नेताओं से संपर्क बनाना शुरू कर दिया है। लखनऊ में यादव महाकुंभ में पहुंचे एमपी के सीएम। कानपुर में अपहरणकर्ताओं के चंगुल से मुक्त हुआ मासूम। मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव रविवार को लखनऊ पहुंचे। यहां डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। उन्होंने यहां बिजनौर रोड स्थित गुजौरा मैदान पर आयोजित यादव महाकुंभ को संबोधित किया। इस कार्यक्रम में यूपी के अलग अलग जिलों से यादव समाज के लोग जुटे हैं। सोलर एनर्जी को खरीदने की लूट। 19 रुपए का शेयर बढ़कर 570 पर आया। 2800% का दिया चौंकाने वाला रिटर्न। भारत के रिन्यूएबल एनर्जी शेयर्स में पिछले 2 सालों में रिटेल खरीदारों के ढेर लगने से जबरदस्त तेजी आई। गुजरात स्थित सोलर और विंड एनर्जी प्रोड्यूसर एसजी मार्ट लिमिटेड के शेयर्स ने पिछले 1 साल में जबरदस्त रिटर्न दिए। साल भर में यह शेयर 19 रुपए से बढ़कर 570 रुपए तक पहुंच गया। इस दौरान इसने 2800% तक का तगड़ा रिटर्न दिया। भारत में विकसित हो रहा मजबूत सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम 2026 तक वैश्विक केंद्र बनने की राह पर। सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में भारत तेजी से कदम बढ़ा रहा है। भारत 2026 तक सेमीकंडक्टर मार्केट हब बनने की राह पर है। इस दिशा में केंद्र सरकार लगातार ठोस कदम उठा रही है। सेमीकंडक्टर से जुड़े प्रोजेक्ट में भारत भारी भरकम निवेश कर रहा है।
बैंक अकाउंट में मिनिमम बैलेंस रखने को लेकर आरबीआई ने बनाए नए नियम अगले महीने से हो जाएंगे लागू। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने खातों में मिनिमम बैलेंस को लेकर बड़ा बदलाव किया है। अगर आप बैंक अकाउंट का इस्तेमाल नहीं कर रहे तो आपको मिनिमम बैलेंस चार्ज नहीं देना होगा। आरबीआई ने कहा कि बैंक उन खातों पर मिनिमम बैलेंस मेंटेनेंस न करने के लिए पेनल्टी नहीं लगा सकते जो खाते निष्क्रिय हो चुके हैं। इसमें उन खातों को शामिल किया गया है जिसमें 2 साल से अधिक समय तक कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं किया गया है। अगर जेईई नहीं कर पाए क्लियर तो इंजीनियरिंग कोर्सेज के लिए दे सकते हैं एंट्रेंस एग्जाम। इंजीनियरिंग कोर्सेज के लिए इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी किसी भी छात्र की पहली पसंद है। आईआईटी में एडमिशन के लिए जेईई एडवांस्ड परीक्षा को पास करना होता है और इंस्टीट्यूट में सीट्स की सीमित संख्या और कठिन प्रवेश परीक्षा के कारण देश भर के कम ही छात्र आईआईटीज में अपनी सीट पक्की कर पाते हैं। ऐसे में उन प्रवेश परीक्षाओं की लिस्ट बताई जा रही है जहां छात्र बिना जेईई परीक्षा को दिए अंडर ग्रेजुएट इंजीनियरिंग कोर्सेज में दाखिला ले सकते हैं। वेल्लोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की ओर से विभिन्न प्रतिभागी कैंपस जैसे वीआईटी वेल्लोर, चेन्नई, भोपाल और अमरावती के बीटेक इंजीनियरिंग कोर्सेज में प्रवेश के लिए वीआईटीईई प्रवेश परीक्षा का आयोजन किया जाता है। यात्रियों की टेंशन खत्म, देश भर में दौड़ेंगी अमृत भारत ट्रेन, 1000 से अधिक का हो रहा निर्माण। भारत आने वाले वर्षों में नई पीढ़ी के करीब 1000 अमृत भारत ट्रेन का निर्माण करेगा। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने खुद ये बात कही। उन्होंने बताया कि 250 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली ट्रेन बनाने का काम जारी है। योगी सरकार शुरू करेगी MYUV योजना, युवाओं को 5 लाख रुपए तक मिलेगा इंटरेस्ट फ्री लोन। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने युवाओं के हित में बड़ा फैसला लिया। सीएम योगी आदित्यनाथ जल्द ही प्रदेश के युवाओं में उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान योजना शुरू करेंगे। MYUVA योजना के तहत योगी सरकार का लक्ष्य हर साल 5 लाख रुपए तक की परियोजनाओं के लिए ब्याज मुक्त लोन देकर 1 लाख युवा उद्यमियों को तैयार करना है।